बिकॉज आज का जो टॉपिक है, मैं काफी टाइम से इस टॉपिक को डील करने की कोशिश कर रहा हूँ. इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन. आज मैं आपको ब्लड लाइन के बारे में सिखाना चाहता हूँ. ब्लड लाइन, वेरी डेंजरस एंड पावरफुल सब्जेक्ट. इसलिए ध्यान से सुनना ये लोगों मेरे, क्योंकि टीचिंग बहुत पावरफुल है और ये शायद आपको फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं मिलेगा. टॉपिक कॉल्ड द ब्लड लाइन. ब्लड लाइन, ब्लड लाइन यानी कि लहू की वो धारा, लहू, ब्लड लाइन. Whenever we get to the point called a blood, जब भी हम लोग एक ऐसे शब्द सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं जिसका नाम लहू है, ब्लड. बाइबल में लिखा है लय व्यवस्था, उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन. बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स 11. The Bible says, for the life of the flesh is in the blood. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है. तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है. आज मैं आपको लेस्बियन, होमोसेक्सुअल एंड द ब्लड, ये सारी चीजें सिखाऊंगा. लेस्बियन मीन्स एक स्त्री के प्रति आकर्षित होना, एक स्त्री के साथ अलैंगिक संबंध बनाना, लेस्बियन. होमोसेक्सुअल, एक पुरुष के साथ आकर्षित होना, एक पुरुष के साथ संबंध बनाना. इट्स कॉल्ड होमोसेक्सुअल. गे, ये आया कहां से? और अगर आपको रूट पता चले, एक ऐसे मैन ऑफ गॉड से ये चीज आई जो पूरे बाइबल के अंदर माइटी मैन ऑफ गॉड था, आप बिलीव करोगे नहीं इन चीज पर, आप बिलीव करोगे नहीं. एक माइटी मैन ऑफ गॉड से ये चीज आई जो बाइबल के अंदर है. आपके बाइबल में लिखा है प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है. क्या लिखा है? प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है. से मेरा खुदा आपके और मेरे आत्मा के लिए नहीं आया. ध्यान से सुनना आज के प्रकाशनों को, अगर आप सुन रहे हो तो. मेरा यीशु आपके और मेरे आत्मा के लिए नहीं आया, क्योंकि आत्मा लहू से नहीं चलता. शरीर के अंदर लहू नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ना, 3 चीज लिखी है, प्राण, आत्मा और शरीर. शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर प्राण यानी कि लहू. व्हाट इज मीन बाय सोल? सोल मीन्स ब्लड. ये लहू क्या है? लहू ही प्राण है. You must say it. शायद मैं आपको समझा पाता. ध्यान से सुनना, आपके अंदर 3 हिस्से हैं. पहला प्राण, दूसरा आत्मा और तीसरा शरीर. प्राण, आत्मा और शरीर. शरीर दिख रहा है, ये शरीर है. आत्मा दिख रहा है जो अभी अपने को चला रहा है. पवित्र आत्मा के साथ हम लोग चल रहे हैं. सी वी कैरी द 2 टाइप्स ऑफ स्पिरिट. हम लोग 2 तरीके की आत्मा को लेकर चलते हैं. एक अर्पण का आत्मा है और एक अर्पण के अंदर पवित्र आत्मा. ये 2 तरीके का आत्मा है मेरे पास. मेरा खुद का आत्मा जो मेरे पास है, और दूसरा आत्मा जो पवित्र आत्मा है, ठीक है, और मेरा शरीर. अभी प्राणों की बात आई ना, तो प्राणों की बात यानी कि क्या? प्राण यानी कि दिखने वाला प्राण नहीं. प्राण मीन्स व्हाट? लहू, ब्लड. इसके लिए बहुत लोग ये प्रकाशन देते हैं कि जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो अपना लहू लेकर स्वर्ग में गया. कभी सुना इस प्रकाशन को आपने? कि वो अपना लहू लेकर कटोरे में स्वर्ग गया. क्यों अपने लहू को लेकर स्वर्ग गया? क्या स्वर्ग में लहू की जरूरत थी? पर जब आप इस प्रकाशनों को सुनो ना, आज होना चाहिए. डेंजरस रेवलेशन है आज. हालेलुया. मेरे को बोर हो रहा है आप लोगों के साथ. I don't want to share this revelation. मैं इस प्रकाशनों को नहीं देना चाहता आप लोगों को. कुछ कर सकते हो आप इस रेवलेशन के लिए, जैसे कि मेरे को मना सकते हो, मेरे को पैम्पर कर सकते हो, मेरी तारीफ कर सकते हो थोड़ी, अगर कर सकते हो तो करो. बोले प्रॉफिट आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, प्रॉफिट आप कितने अच्छे हो. बोलो तब देता हूँ थोड़े से रेवलेशन. अगर प्राण, आत्मा और शरीर ये तीनों चीज अलग है. प्राण यानी कि खुदा ने कहा प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है. सिंपली मीन्स ब्लड दैट मेकeth an atonement for the soul. इसका मतलब लहू के कारण ही प्राण चलता है और प्राण के कारण ही लहू चलता है.
इसके लिए लहू अलग अलग तरीके के। खुदा कभी भी आपके और मेरे आत्मा के लिए नहीं आया। अगर वो आत्मा के लिए आता तो वो कभी शरीर में जन्म नहीं लेता। अगर वो आपके और मेरे आत्मा के लिए आता ना, अगर ये आत्मिक दुनिया होती तो खुदा स्वर्ग से ही काम करा था। वो भेज तो माइकल को, गैब्रियल को बोलता है जा इनको लेकर आ, हम लोग ठीक हो जाते। बट वी आर जस्ट नॉट कैरिंग द स्पिरिट्स, वी आर नॉट जस्ट कैरिंग द स्पिरिट्स, वी आर कैरिंग द ब्लड, वी आर कैरिंग द सोल। इसके लिए मैंने एक सवाल पूछा था, क्या स्वर्गदूत मारे जा सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना इसके प्रकाशनों को। अगर प्राण ही लहू है और लहू ही प्राण है, इसके लिए मेरे यीशु ने क्रूस के ऊपर लहू दिया, क्योंकि आपके और मेरे प्राण छोड़ दिया ना। इस ध्यान से सुनो ना, फिर मैं क्या सिखा रहा हूं। अगर सोल ही ब्लड है और ब्लड ही सोल है, सोल मीन्स व्हाट? ब्लड। अभी जब आप आपका खून किसी को देते हो ना, या फिर किसी और का खून आपके अंदर आता है ना, याद रखना फिर क्या होता है, फिर क्या होता है पता है? उसकी आदतें आप में, आपकी आदतें उसमें, ऐसा होता है। इसके लिए कभी किसी का खून लेना भी नहीं और कभी किसी को खून देना भी नहीं। अगर आपका खून अच्छा है तो दे दो। इसके लिए बहुत लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करना यानी कि क्या? सोल को देना, प्राणों को देना। इसके लिए आपको पता है, जब आप एक्सीडेंट होता है, शरीर को तकलीफ नहीं होता, शरीर को तकलीफ होता है, यानी शरीर को अगर छोटा सा चीरा लग जाए, शरीर के बाहर जो आता है वो है प्राण। शरीर के बाहर क्या आता है? वो पानी आता है ना, लाल कलर का, बराबर ना? अरे लहू आता है ना बाबा, इतना ध्यान से सुनोगे, पानी बोल रहे हो तो भी हाँ बोल रहे हो। लहू आता है, लहू, ब्लड। जब भी शरीर को थोड़ा सा चोट लगे ब्लड बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि तेरा प्राण लहू में है, तेरा सोल ही शायद मैं आज आपको सिखा पाता। क्यों लहू सबसे ज्यादा कीमती है और क्यों शैतान आपका लहू चाहता है? वो आपके प्राणों को चाहता है। क्यों? वो आपके आत्मा से लेने देना नहीं रखता, उसको आपका आत्मा नहीं चाहिए, उसको आपका लहू चाहिए। इसके लिए कभी देखा डेमोनिक चर्चेस में, सैतानिक चर्च में क्या करते हैं? लहू पीते हैं। क्यों? देयर इज सीक्रेट। क्यों पीते हैं? अरे क्योंकि वो प्राण है ना, और प्राणों के ऊपर जिसका अधिकार है वही तो मालिक है। क्योंकि आत्मा लहू नहीं रख पाता, पर प्राण लहू रख सकता है। बिकॉज ब्लड इज इन अ सोल एंड सोल कैरी द ब्लड, ब्लड कैरी द सोल, सोल कैरी द ब्लड। और शायद आप जानते भी नहीं, आपके किसी कारणवश, आपके किसी छोटे छोटे रीजंस के कारण आप ऐसे पोर्टल को खोल देते जो सोल के साथ बना जाता है, जो शायद मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बिकॉज व्हेनेवर ब्लड कम्स विद द सोल। आपको पता है, लहू ऐसे ऐसे दरवाजों को खोलता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं। आपके शरीर में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिसके कारण प्राण एक दूसरे के अंदर आ जा सकता है। ध्यान से सुनना, देयर इज अ पोर्टल, देयर इज अ पोर्टल जो वुमेन के पास है और जो मैन के पास है। बिकॉज आप कभी भी देखना, कभी आपने ऐसे जस्ट लॉजिकली, बायोलॉजिकली सोचा कि क्यों खुदा ने मनुष्य के अंदर प्राइवेट पार्ट्स को बनाया? क्यों प्रभु? अगर तो उनके अंदर प्राइवेट पार्ट्स नहीं बनाता, तभी भी पत्थरों से इंसान जन्म ले सकते थे। जैसे तूने कहा कि इस पत्थर को बोल रोटी बनने के लिए, तू बना सकता था। तूने कहा ये दीवारें चिल्ला सकती थी। तूने कहा अगर मरियम गर्भवती हो सकती थी, जो वर्जिन है, जो मतलब कुंवारी है, उसके पास पति नहीं, अगर वो गर्भवती हो सकती थी तो तू पत्थरों से भी बच्चों को जन्म दे सकता था। तूने प्राइवेट पार्ट्स को क्यों बनाया? दैट्स माय क्वेश्चन। होना चाहिए ये सवाल आपके अंदर। क्यों खुदा ये प्राइवेट पार्ट्स क्यों दिए तूने हम लोगों को? और वुमन बहुत स्पेशल होती है, जस्ट लाइक वुमेन्स के पीरियड्स हो, वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट्स हो, वुमन को बहुत संभाल के रखा जाता है। क्यों? बिकॉज आपको एक चीज बताओ, इट्स कॉल्ड अ पोर्टल। ये प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ जन्म देने वाला हिस्सा नहीं है। इट्स अ प्राइवेट पार्ट नहीं, इट्स नॉट लाइक क्या बोलूं मैं इसको, ये रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट नहीं है जो आपको लगता है कि ये सिर्फ बच्चे देने के लिए काम आता है। ये आपका गर्भ बच्चे देने के लिए नहीं है। और सबसे डेंजरस है ये पुरुष। आज के रेवलेशन सुनना, आपको समझ में सब आ जाएगी कहानी। एक है स्त्री और एक है पुरुष। स्त्री का जो प्राण है और जो पुरुष का प्राण है, दोनों अलग है। अभी जब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री जब दोनों संबंध बनाते हैं,
तब क्या होता है पता है, जैसे ही आपको ये चीज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ गिल्टी टीचिंग, इट्स नॉट अ वियर टीचिंग, इट्स कॉल्ड अ रियलिटी, इट्स कॉल्ड अ ट्रुथ। जब प्राणों के बारे में आप सीखते हो, जब पुरुष अपनी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, और जब पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट के साथ जब संबंध बनाता है ना, तो सबसे पहले उन दोनों के बीच में गवाह कौन होता है आपको पता है? ब्लड। यू मिस्ड इट, ब्लड। देखो अभी क्या हो सकता है इसमें, अगर स्त्री कुमारी नहीं है और ये पुरुष कुंवारा है, अगर वो कुमारी नहीं है और पुरुष अगर उस कुंवारी नहीं होने के साथ संबंध बनाता है, तो जो बच्चा भी इस कुंवारी से जन्म लेने वाला है वो मां का नहीं, वो बेटे का होगा। यू मिस्ड इट। शायद आप समझ पाए, इसलिए मैंने कहा मैं बोर हो रहा हूं आप लोगों के साथ इस टीचिंग को देखकर, बिकॉज इट्स कॉल्ड द डीपेस्ट एंड डीपेस्ट एंड डीपेस्ट टीचिंग। बहुत गहरी शिक्षा है आज की। कैसे बताऊं मैं आपको ये चीज? देखो, इफ मैं वर्जिन हूं, ठीक है, और मेरी जो वाइफ है वो वर्जिन नहीं है शादी के वक्त में, और अगर मैं मेरे वाइफ के साथ संबंध बना रहा हूं और मेरी वर्जिनिटी मेरे वाइफ के साथ लूज हो रही है, और मेरी वाइफ वर्जिन नहीं है, और अगर मेरे वाइफ के साथ मेरी वर्जिनिटी लूज हुई, तो अभी जो मेरे वाइफ से जो बच्चा आने वाला है ना, उस बच्चे में मेरे गुण रहेंगे, मेरे वाइफ के नहीं। समझा? हाँ, ऐसे क्लियर समझाना पड़ेगा मेरे को भी, क्योंकि मैं ऐसे क्लियर समझा रहा हूं तो मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए ऊपर ऊपर से सिखाता हूं। पर अभी देखो, अगर स्त्री कुमारी है यानी स्त्री वर्जिन है, लेडी वर्जिन, का जो पुरुष है वो वर्जिन नहीं है, तो जो पुरुष स्त्री के साथ संबंध बना रहा है और जब स्त्री की वर्जिनिटी लूज हो रही है, याद रखना कि पोर्टल कौन तोड़ रहा है, पोर्टल किसका टूट रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इफ मेरी वर्जिनिटी लूज हुई तो ये मेरा सोल है, ये मेरा प्राण है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, अभी देखो ना, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की वर्जिनिटी एक साथ लूज हुई, तो जो बच्चा आने वाला है ना, वो माँ का भी रहेगा और वो बाप का भी रहेगा। पर अगर वर्जिनिटी दोनों में से सिर्फ किसी एक की लूज हो रही है, तो सिर्फ जिसकी लूज हुई उसके थ्रू जो आने वाला है वो उसी का रहेगा। अब इसके बारे में जो बाइबल में लिखा है वो बहुत शॉकिंग था। मांठा काशा कटारा मांठा रमा शैया डरा माठा। That's why blood carry the portals, क्योंकि लहू जब दिया जाता है ना, तो लहू अगर मैं दे रहा हूं, तो लहू जब मैं दे रहा हूं, तो ये बाइबल में क्या लिखा है पता है? अभी आप शॉक हो जाओगे। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स 11, 17 की 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। बराबर? हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। लहू क्यों दिया गया? वेदी पर चढ़ाने के लिए। आई विश कोई तो होता। अगर लहू वेदी पर चढ़ाया जा रहा, वेदी सिखाया क्या मैंने आपको अल्टर सिखाया? आपको पता है वेदी बात करती है, वेदी खाती है, वेदी बोलती है, वेदी सुनती है, वेदी चीजों को देती है, वेदी चीजों को लेती भी है। अल्टर देता है तो अल्टर लेता भी है। और बाइबल में लिखा है जब जब लहू वेदी पर दिया जाएगा, और ये लहू वेदी पर देने के लिए ही था, इसके लिए जब आप आपके पोर्टल्स को खोलते हो, इट्स कॉल्ड अल्टर। बेटा, तेरी वाइफ तेरे लिए वाइफ नहीं है, ये तेरा गर्भ तेरे लिए गर्भ नहीं है, ये एक वेदी है। जब तेरे हस्बैंड का प्राइवेट पार्ट तेरे अंदर इंटरकोर्स करता है, और जब हस्बैंड के थ्रू कुछ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वो तेरा गर्भ नहीं है, वो तेरा वेदी है। और जब वेदी के अंदर जाने के लिए ना लहू देना पड़ता है। आई विश आप समझ पा रहे हो? वर्जिनिटी मींस अल्टर। किसने तोड़ा तेरे वेदी को? वही तेरा प्राण है। यू मिस्ड इट। मेरे को मालूम था ये टॉपिक शायद आज आपको समझ में नहीं आने वाला। कितने लोगों को समझ रहा है? अभी तो सिर्फ शुरुआत किया, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत डेंजरस। सीखना चाहोगे? ऐसे टीचिंग सिर्फ प्रॉफिट अर्पण देता है, और मेंटरशिप में देना पड़ता है, इसे प्राइवेट देना पड़ता है। पब्लिक दूंगा ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पब्लिकली टीचिंग है। हम लोग अमेरिका अफ्रीका में नहीं रहते। लाइक मैं पैशन जावा नहीं हूँ कि मैं आपको ओपनली ऐसा बोलूँ। मैं यूबेट एंजल नहीं हूँ ना, मैं इधर इंडिया में रहता हूँ ना। ये इंडिया के लोग पता नहीं कौन से बुद्धि के साथ चलते, इसलिए ये टीचिंग अपने को यूट्यूब फेसबुक पे डालना नहीं पड़ता, इसके लिए प्राइवेट देना पड़ता है।
इसके लिए आपको सिखा रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस दिन आपको ये प्रकाशन मिले उस दिन आप पूरी तरीके से आसानी से जियोगे अपनी जिंदगी को। याद रखना, बिकॉज जब भी ब्लड आता है, ब्लड कैरी द अल्टर। और वेदी जब जब आता है, वेदी क्या करता है? वेदी लहू के साथ चलती है। आपका अल्टर क्या पता? अगर आप वर्जिन, आपकी वेदी है, और जब आपकी वर्जिनिटी लूज हो, यानी वेदी ने मुंह को खोल दिया, आप जब वेदी मुंह खोलती है, एक तो वेदी बाहर कुछ देती है या फिर वेदी अंदर कुछ लेती है। या तो एक बांझपन हो सकता है या फिर फलवंत हो सकते हैं। इसके लिए सारा के पास एक ऐसी वेदी थी। अभी वो वेदी भी क्यों आई ये भी आपको बताऊंगा कि सारा बांझ क्यों हुई। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। क्या ऐसा, मतलब आप खुद ही एक सोचो, क्या एक पुरुष पुरुष के साथ कैसे सेक्स कर सकता है? कितना गिल्टी और कितना गंदा ये ऐसा फीलिंग है, या फिर किस तरीके। पर आपको पता है, जब इन गे को पूछोगे ना आप कि आपको कोई लड़की पसंद नहीं, बोलेगा मेरे को कोई पुरुष पसंद है। अपनी फीलिंग्स, अगर मैं पुरुष हूं तो मेरी फीलिंग्स किसी स्त्री के प्रति होगी, और अगर कोई स्त्री है तो उसकी फीलिंग्स किसी पुरुष के प्रति होगी। पर इन लोगों को आप पूछोगे नहीं, ये लोग बोलते मेरे को लड़की, बोलती मेरे को लड़की पसंद है, लड़का बोलता है मेरे को लड़का पसंद है। किस तरीके का फीलिंग है ये? आप सोचो किस तरीके का। लाइक उनको देखने के बाद इतना गंदा फील होता है कि यार ये क्या है। पर आपको पता है, इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। ये शुरुआत कहां से हुआ? उसी इंसान से जिसने इस दुनिया को बचाया। आपको बताओ, शौक होने वाले हो आज के रेवलेशन से। उसी इंसान से शुरुआत हुई जिसने इस दुनिया को बचाया, जो ग्रेट इवेंजलिस्ट था इस बाइबल में। ग्रेट इवेंजलिस्ट, उसके ऐसा और कोई हुआ नहीं, उसी से शुरुआत हुआ था ये सबका। बिकॉज इट्स कैरी द ब्लड लाइन। और जब भी आप पोर्टल्स खोलते हो, याद रखना, आप वेदी के बाइबल में लिखा है तेरा प्राण तेरा लहू में है, और ये लहू मैंने तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया गया है, और तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। Now, sex is not a feeling, sex is not a fact, sex is not a familiar thing. Sex is an altar, because sex carry the blood. देखो, जो चीज लहू को नहीं लेती वो बहुत आसान है, पर जो चीज लहू को लेती है वो बहुत डेंजरस है। लाइक बैप्टिज्म, डेंजरस। लाइक बच्चे का पैदा होना, डेंजरस। क्योंकि जो जो चीज लहू मांगती है वो चीज डेंजरस है, वो वेदी है। याद रखना, शायद आप समझ पाओ। आपका शरीर का हर एक हिस्सा लहू मांगता है। आपके शरीर का हर एक हिस्सा, कभी आप नाखून काट रहे हो, नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो लहू आता है। आप शेविंग कर रहे हो, शेविंग करते करते आपका थोड़ा सा हिस्सा इधर से कट जाए तो लहू आ जाता है ना। आप सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटते काटते थोड़ा सा चक्कू लग जाए तो आपका खून आना शुरू हो जाता है। डेंजरस। फिर आपको पता है, जिस चक्कू से आप भाजी काट रहे थे या फिर सब्जी काट रहे थे, उससे अगर आपका छोटा सा उंगली कट जाता है ना, तो वो उस छुरी को, उस चक्कू को ना, उस नाइफ को आदत लग जाता है लहू पीने का। इसलिए बार बार उससे उंगली कटता रहेगा, बार बार। आप किसी ब्लेड से शेविंग कर रहे हो, जो शेविंग गार्ड आपके पास था ना, उससे आप शेव करो, एक बार कटा ना, याद रखना बार बार कटता रहेगा, क्योंकि उसको आदत लग जाता है लहू का। ये रियलिटी है। ये शायद आपको सिर्फ सुनने के लिए बातें लगे, पर ये सुनने वाली बातें नहीं, ये रियलिटी है। जिस गाड़ी से एक बार एक्सीडेंट हो जाए ना, वो गाड़ी बार बार एक्सीडेंट कराती है, क्योंकि उसको आदत पड़ जाता है आपको गिराने का और बार बार लहू पीने का। इसके लिए ऐसी चीजों से सावधान रहो, जो चीज आपका लहू मांगती है, क्योंकि लहू जहां पर गिरता है वही वेदी होती है। That's why virginity means altar. अगर तेरा लहू किसी और के पास है, यानी कि अगर मैं मेरे वाइफ का वर्जिनिटी लूज करा रहा हूं, तो उसके वेदी के ऊपर अधिकार मेरा है, और अगर मेरी वेदी मेरी वाइफ के साथ टूट रही है, तो मेरी वेदी के ऊपर मेरे वाइफ का अधिकार है। शायद आप समझ पाओ। क्लियर है? अभी देखो ना, अभी अगर मैं वर्जिन हूं, मेरे वर्जिनिटी के थ्रू जब मेरा वर्जिनिटी लूज हुआ और मेरे वाइफ का वर्जिनिटी नहीं है, अगर अभी मेरे वाइफ से जो बच्चा पैदा होने वाला, वो बच्चा मेरे जैसा होगा, ना कि मेरे वाइफ के जैसा। आप समझ पा रहे? इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तब लोग बोलते हैं ये तो बाप पे गया। ऐसा क्यों नहीं बोलते माँ पे गया? क्योंकि माँ का जो प्रॉब्लम है वो किधर था पता है? वेदी के ऊपर। अभी बात ये नहीं कि वो किसी और के साथ संबंध बनाकर है, बात ये है कि काफी टाइम अलग अलग तरीके से वर्जिनिटी लूज हो सकती है। शायद कभी खेलते कूदते हुए, शायद कभी कुछ एक्सरसाइज करते हुए, अलग अलग तरीके से लेडीज का कुछ अलग हो जाता है ना। पर आपका वर्जिनिटी लूज हुआ ना, समझ लेना, आपका जो आने वाला अल्टर है ना, उस अल्टर के ऊपर कौन अधिकार रख रहा है अभी, क्योंकि ब्लड लाइन ऐसे ही मैटर करता है। ये मेरे लोगों,
क्योंकि आत्मा लहू को नहीं रखता, प्राण लहू को रखता है। क्योंकि देखो ना, जब आपका संबंध बन रहा है, संबंध बनने के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो रही है, अभी बच्चा जो बाहर आने वाला है मां के गर्भ से, वो पानी के साथ नहीं आएगा, वो लहू के साथ आएगा। क्योंकि जब बच्चा बाहर आता ना, पूरे बच्चे को लहू लिपटा हुआ होता है, क्योंकि वो लहू से बाहर आया, क्योंकि वो वेदी को ही लेकर आया। अभी जो वेदी इन्होंने तोड़ी, उस वेदी के टूटने के द्वारा वेदी ने कुछ बाहर फेंका, और जो बाहर फेंका वो लहू के साथ आया। अभी ये बच्चा क्या करेगा? ये भी शादी करेगा, ये भी वेदी तोड़ेगा, और इसके वेदी के द्वारा कोई और बाहर आएगा। ये जनरेशन चलता रहेगा, ये जनरेशन चलता रहेगा। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। सीधी बात है, समझ रहे हैं ना आपको? गुड। इसलिए लहू जब आता है तो प्राणों के साथ आता है। इसके लिए जब जब वर्जिनिटी लूज होगी, आपका प्राण उसके साथ जुड़ा रहेगा। एक चीज याद रखना, आप 10 साल किसी के साथ रिलेशन में हो, शायद आपका डिवोर्स 15 साल बाद हुआ, 15 साल तक आप आपके पति के साथ रहे, ध्यान से सुनना, और आपका वर्जिनिटी लूज होना, आपके बीच में 15 साल में कोई संबंध नहीं बना, आप आपके पति को इजीली भूल सकते हो, आप आपके बॉयफ्रेंड को इजीली भूल सकते हो, आप आपके रिलेशन को इजीली भूल सकते हो, इजीली। पर याद रखना, जिस दिन आपका संबंध प्राणों के साथ बन जाता है, प्राण यानी कि क्या? सिर्फ सेक्स नहीं है, सेक्स प्राणों को नहीं बनाता। याद रखना, सेक्स इज जस्ट एक ऐसी चीज है जो पोर्टल को खोल देती है, क्योंकि आपके बॉडी में ये पार्ट्स हैं जो पोर्टल्स को ओपन करते हैं, है ना? क्योंकि अभी देखो, अभी एक आपको चीज बताता हूं, आप जो खाना खाते हो ना, पॉटी के थ्रू सब निकाल देते हो। अगर पॉटी के लिए प्रभु आपके बॉडी में जगह ही नहीं रखता, तो आप कहां से पॉटी करते? कॉमन सेंस, कुछ तो बाहर फेंक रहा है, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ पोर्टल। ये एक ऐसा दरवाजा है, क्योंकि जब जब वो दरवाजे से बाहर कुछ आता है तो वो गंदगी बाहर जाती है। फिर मेरे को बताओ, अगर आपके बॉडी से गंदगी बाहर आती है, तो ऐसा भी पोर्टल जो आपके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव चीजों को क्रिएट कराता है। इट्स कॉल्ड अ सोल। शायद वुमन बहुत स्पेशल है, पर खुदा ने शायद ये औरतों को श्राप दिया है। खुदा ने कहा, तेरी पीड़ा मैं बढ़ाऊंगा, तेरे प्राणों को मैं तकलीफ देता रहूंगा। इसलिए 9 महीने स्त्री ना अपने अंदर ना किसी बच्चे को नहीं, किसी प्राण को जन्म देती है। इसके लिए 9 महीना तकलीफ सहती है, और जब वो बाहर आता है ना, तो वो लहू के साथ आता है, ना कि पानी, ना कि कोल्ड ड्रिंक, ना कि कोको, पर वो लहू के साथ बाहर आता है ना? इसको बोलते हैं ब्लड लाइन। अभी ब्लड लाइन के बारे में जो जिक्र, अभी सुनो फिर। अगर मेरा बाप बेवड़ा है, अगर मेरी माँ को मिस्त्री लगाने का आदत है, अगर मेरे बाप को जुगार खेलने का आदत है, अगर मेरे बाप की 4-4, 5-5, 10-10 शादियां हो गई है, मेरे बाप को औरतों का आदत है, जब मेरे बाप से मैं जन्म लूंगा ना, अगर मैं पुरुष हूं, अगर मैं लड़का बोलकर पैदा हुआ, मैं मेरे बाप के डीएनए को कैरी करूंगा। मैं भी 10-10 शादी करूंगा, मैं भी 10-10 औरतों को घुमाऊंगा। और अगर मैं मेरी माँ के साथ, यानी कि एक लड़की पैदा हो गई मेरी माँ से, तो याद रखना, मेरी माँ जो मिस्त्री लगाती है, गालियां देती है, ये लड़की भी वही करने वाली है। सेम थिंग। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। जो मेरे बाप के पास आशीष है, वो आशीष है मेरी। जो मेरे बाप के पास श्राप है, वो श्राप भी मेरे। क्योंकि खुदा ने कहा वचन में, पाप तू करेगा, तेरे नाती पोती फेडेंगे। There's a word. क्यों बाबा? मेरे बाप ने पाप किया, मैं क्यों फेडूं? बोलो ना। मेरे बाप ने पाप किया ना, मैंने क्या पाप किया? मैं क्यों फेडूं? खुदा ने कहा तू ही फेडेगा, क्योंकि ये लहू है। नहीं समझ में आ रहा? फिर आपको क्या लगता है, मेरे यीशु ने लहू क्यों दिया? आपके उद्धार के लिए। अरे बेटा, इसके पीछे की कहानी को तो जान। कारण उद्धार नहीं था, कारण लहू को बदलना था। क्योंकि बहुत से श्रापित लहू थे, बहुत से खराब लहू थे, बहुत से गंदगी से भरे हुए लहू थे, बहुत से अनजान लहू थे, बहुत से जाने पहचाने लहू थे। पर याद रखना, जब आप बपतिस्मा लेते हो, तब आपका लहू बदला जाता है, ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हो। मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही समय है, क्योंकि शायद मैं आज का टॉपिक कंप्लीट ना कर पाऊं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में फिर वापस से फास्टिंग प्रेयर सर्विस है, तो मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 37। कम ऑन, ओपन योर बाइबल, जल्दी करते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 37, सॉरी 34 वर्ड 7। निर्गमन उसका 34 अध्याय उसके 7 में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध का पाप का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा।
वो पितरों के अधर्म का दंड बेटों पर, वरन पोतों पर और परपोतों पर भी देने वाला है। ये आपके बाइबल में लिखा है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 20 का 5। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके बेटों, पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड देता हूं। ये मेरे परमेश्वर के शब्द थे। खुदा कहता अगर आज मैं पाप करूं, मेरे आने वाला जनरेशन पूरा पाप में जाएगा। खुदा मेरे जनरेशन को पूरा दंड में रखेगा। इसके लिए इजरायली जब छुड़ाए गए मिस्र से, सारे इजरायलियों को मार दिया गया, उनके बच्चे उनको भी मार दिया गया। हाँ, क्यों मारा? ये पाप के भागी थे। इसके लिए याद रखना, ब्लड लाइन मैटर्स। डेफिनेटली ब्लड लाइन मैटर करता है मेरे बच्चों। अगर आप मेरे सन्स एंड डॉटर्स हो, मैं आपको एक प्रकाशन देकर जा रहा हूं, याद रखना लहू मायने रखता है। अपने लहू में किसी और का लहू लेने से पहले 10 बार सोचना। आपका लहू बी पॉजिटिव है तो आपको लगता है उसका भी बी पॉजिटिव डाल दो। आपको पता है ये क्या हो जाएगा? अगर मैं अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, अगर मेरे अंदर जो लहू है, इसके लिए आपको बाइबल में क्या लिखा पता है? बाइबल में पुरानी नियम में एक व्यवस्था थी, लिखा है तुम मरे हुए को छूना नहीं। लिखा है जब स्त्री अपने खुद के डेट्स में हुआ करती थी, पर्सनल प्रॉब्लम हुआ करती थी, स्त्री को कहा गया था दूर रहना, छूना भी नहीं हर एक चीज से। क्यों पता है? लहू। खुदा घीन करता था इन चीजों से, लहू से। बोला अगर किसी का पता है, परमेश्वर ने दाऊद को एक वायदा किया, कहा कि दाऊद तू बहुत बड़ा मंदिर बनाने वाला है, बहुत बड़ा। और जब दाऊद का बनाने का समय आया, प्रभु ने कहा दाऊद तू नहीं बनाएगा। दाऊद ने कहा क्यों? प्रभु ने कहा तेरे हाथ खून से भरे हुए बेटा, तू नहीं बना पाएगा। खुदा ने कहा तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि दाऊद खून से भरे हुए हाथों को लेकर चलता था। इसके लिए ब्लड मैटर करता है मेरे बच्चों। लहू मायने रखता है। अभी जो होने वाला या फिर हो रहा है, ये मायने रख रहा है कि आप किसके लहू के साथ आए हो। इसके लिए कुछ बीमारियां लहू से लहू, लहू से लहू, लहू से लहू चलती है, जैसे शुगर हो, बीपी हो, या फिर और भी कुछ बीमारियां। अरे आपके बाप दादाओं को था, बाप दादाओं से बाप दादाओं के तक, बाप दादाओं से बाप दादाओं तक चलते ही आ रहा है और वो आते रहेगा। ये कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बाप दादाओं का तोहफा है आपके लिए। आपके बाप दादा ऐसे थे। हाँ, लिटरली ट्रस्ट में ये चीजें होती है। पर इस ब्लड लाइन को तोड़ा कैसे जाएगा मेरे लोगों? ब्लड लाइन एक ऐसी चीज है। अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शायद मैं जल्दी खत्म करूं, जल्दी। ओके, ध्यान से सुनना। आपकी माँ और आपका बाप जब दोनों ने संबंध बनाए ना, ध्यान से सुनो, अभी जब दोनों ने संबंध बनाए, या फिर मैंने और मेरे वाइफ ने संबंध बनाए, मेरा प्राण अलग है और मेरे वाइफ का प्राण अलग है, बराबर ना? अभी ऐसा जरूरी है कि आपके और आपके हस्बैंड का लहू बराबर सेम हो, बी पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव है। अभी ये जरूरी है कि जो अभिषेक आपके पास है वही अभिषेक आपके पति के पास है, ऐसा जरूरी है? मेरी पत्नी अलग हो सकती है, मैं अलग, मैं हिंदी हो सकता हूं, मेरी वाइफ मराठी हो सकती है, मैं गुजराती हो सकता हूं, मेरी वाइफ बंगाली हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और अगर ये हो ही गया, अब मेरे को बताओ, जब मैंने मेरे वाइफ के साथ संबंध बनाए और अभी जो मेरे वाइफ के गर्भ में है, वो क्या लगता है सिर्फ मेरे वाइफ का ही रहेगा या मेरा भी रहेगा? दोनों का अधिकार है ना। अरे पर मेरी वाइफ का प्राण अलग है और मेरा अलग है। पर आपको पता है, वाइफ का आधा प्राण और मेरा प्राण आधा, दोनों का मिलाकर एक प्राण बनाया जाता है। ये मिस्टेक आप भूल गए और छोड़ दिया यार। ना ही पूरा पत्नी का, ना ही पूरा पति का। ध्यान से सुनना, ना ही पूरा पति का, ना ही पूरा पत्नी का, पर आधा पत्नी का और आधा पति का, दोनों मिलकर कुछ नया तैयार करते हैं। दोनों मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। पर मेरे को बताओ, जब पति और पत्नी दोनों का प्राण एक होता है, ये दोनों का प्राण एक होने के बाद जो प्राण तैयार होने वाला है, इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। अभी देखो, जो मेरे को बीमारी है और मेरे पत्नी को नहीं है, पर मेरे पत्नी से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बीमारी को भी रखेगा, यानी मैं श्रापित हूं और मेरी पत्नी आशीर्वादित है। वो दोनों को लेकर चलेगा। वो एक वक्त में श्रापित भी रहेगा और एक वक्त में आशीषित भी रहेगा। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। शायद कोई तो जो समझ रहा हो, कितने लोगों को समझ रहा है?
क्योंकि जब दो लहू एक साथ आते हैं ना, दो लहू, तब जाके एक नया क्रिएशन होता है। नहीं समझ में? एंजल्स एंड वुमेन्स, जब स्वर्गदूत और स्त्री दोनों का संबंध एक हुआ, जब स्त्रियों ने अपने गर्भ में बच्चों को पाला, तो जो पैदा हुआ ना वो राक्षस हुए, क्योंकि प्राण ही ऐसा बना था। शायद आप समझ पा रहे हो, ये लहू ऐसा हुआ था। क्लियर? या वी कैरी द टू टाइप्स ऑफ ब्लड लाइन, फादर एंड मदर। इसके लिए शायद मेरे हाथ नर्म हो मेरी माँ के जैसे, मेरा आवाज कड़क हो शायद मेरे बाप के जैसे, मेरा हेयर स्टाइल जैसे मेरे बाप के जैसा हो, पर मेरी आंखें मेरी माँ के जैसे हो सकती है, मेरे होठ एकदम प्यारे प्यारे मेरे माँ के जैसे हो सकते हैं, पर मेरा रूप मेरे बाप के जैसा हो सकता है। दैट्स कॉल्ड अ डबल ब्लड। शायद आप समझ पा रहे हो, दो तरीके के ब्लड लाइन होते हैं। लाइक मैं हैंडसम मेरे बाप के जैसा हूं, पर अंदर से मेरा कैरेक्टर मेरे माँ के जैसा हो सकता है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड लाइन। इसके लिए एक आधा बाप और आधा बाप और माँ होती है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ आया? और जब मेरे बाप और मेरे माँ से जब मैं पैदा हुआ ना, मैंने मेरे माँ के और मेरे बाप के लहू को लेकर जन्म लिया। अभी जब मैं किसी और को पैदा करूंगा, मेरे पत्नी और मेरा दोनों का लहू बनाकर मेरा आगे आने वाला वंश बनेगा। इसके लिए खुदा ने कहा, अर्पण तू पाप कर, पर मैं तेरे जनरेशन को देता हूं। शायद आप समझ पा रहे हो क्यों खुदा ने ऐसा कहा होगा। शायद कोई तो हो जो समझ पा रहा है। डीप लेके जाना चाहता हूं, आना चाहते हो मेरे साथ गहरे में? चले गया? समझ गया? ब्लड लाइन ऊपर का समझा, अभी अंदर चलता है। ये इंसान डेंजर था यार, जिस इंसान ने ये सब किया। मैं शॉकिंग था यार, मैं बहुत शॉक रहा इस रेवलेशन को पढ़ने के बाद। आपको पता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9, 4 से पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 वर्स 4, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। क्या लिखा है? इससे समझा प्राण लहू दोनों एक है। बाइबल में लिखा है मांस को प्राण यानी लहू के साथ मत खाना, यानी कि प्राण ही लहू है, लहू ही प्राण है। क्लियर? आगे चलते हैं। और निश्चय ही तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला सब पशुओं और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा, दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। खुदा ने लहू के बारे में एक ही चीज कही, एक ही चीज। खुदा ने कहा कोई लहू को मारेगा मैं उसका बदला लहू से ही लूंगा, कोई मनुष्य को मारेगा मैं उस मनुष्य को उसी से मरवाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इट मींस गॉड कैरी द ब्लड। यू मिस्ड इट। लोग आप समझ नहीं पाते। बाइबल सेज आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। इफ मैं ब्लड को रख रहा हूं, गॉड के पास भी ब्लड है। लेकिन अगर कोई मनुष्य को मारेगा ना, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। क्यों बनाया? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और संतानें उत्पन्न करो। इसके लिए याकूब के 12 बेटे रहे। शायद आप समझ पाओ, क्योंकि याकूब को मालूम था बच्चा पैदा करना ब्लेसिंग है। शायद आज हम दो हमारे दो ऐसा चलता है, पर उस वक्त में हम दो हमारे दो नहीं चलता था। उस वक्त में हम दो हमारे 11-12 चलता था, क्योंकि खुदा का आशीर्वाद था। खुदा कहता था बच्चे बनाते रहो, फलते रहो, फलवत होते रहो। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे बाप। कुछ तो है इसी का। ओपन योर बाइबल, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 18। 18 के 6 पढ़ते हैं। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबियों का तन उगाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूं। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उगाड़ना, वो तो तुम्हारी माता है इसलिए तुम उसका तन न उगाड़ना। अपनी सौतेली माँ का भी नहीं उगाड़ना, अपने चाची का, अपने सौतेली माँ का, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने चाचा का, अपने चाची का, अपने इसका, अपने उसका, पूरा डिटेल दिया है। बाइबल में लिखा है अपनी बहन से लेकर अपने परिवार की किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष का तुम उघाड़ा तन करना नहीं, यानी कि उनके कपड़े निकालना नहीं और ना उनके साथ संबंध बनाना। सीधी बात, इस जगह पर लिखा है उघाड़ा करना नहीं, यानी कि उनको अनकवर मत करना। वो कवर्ड है तो उनको कवर ही रहने देना, उनको अनकवर करना नहीं। क्लियर? सीधी बात समझ गई बाइबल में क्या लिखा है? अभी ध्यान से सुनो।
Now come to the point. Genesis 9:18. 9 का 18 पढ़ता हूं। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और येपेत थे। नूह का कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। कितने बेटे थे भैया? हाँ, 3 बेटे थे। हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही थे और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। अभी ध्यान से पढ़ना जो सिखाने जा रहा हूं, शायद ये रेवलेशन आपकी आंखों का पर्दा हटाए। तेरा लहू कुव्वत देता है। नूह किसानी करने लगा और दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। क्या लिखा है? नूह दाख की बारी लगाकर दाख मधु की खेती करने लगा और दारू पीकर यानी मतवाला होकर तंबू में नंगा हो गया। अब मेरे को बता, नूह इतना पागल था क्या कि वो नंगा हो गया अपने आप ही? जैसे मैच है ना, जो सिखा रहा है इसे ध्यान से सुनो, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। And the Bible says Noah began to farm and cultivate the ground, and he planted a vineyard. He drank some of the wine and became drunk, and he was uncovered and lay exposed inside his tent. लिखा है नूहा है, इसको समझ गया मैं जो सिखा रहा हूं, शायद आपको भी समझ में आ जाए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नूहा नंगा हो गया अपने घर में, अपने टेंट में। चलो ठीक है। तब शेम 22, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। कुछ लोगों को समझ गया, कुछ लोगों का अभी भी नहीं समझे, जो समझाने की कोशिश मैं करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है 22 में, हाम द फादर ऑफ कनान saw the nakedness of his father and told his 2 brothers outside. चलो ठीक है, ये भी समझ गया कि हाम ने अपने बाप को देख लिया था नंगा। तब शेम और येपेत दोनों कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाइबल के वचन शायद आपको जल्दी समझ में ना आए, मैं क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, येपेत। ठीक है, शेम और येपेत ये दोनों बाहर थे। नूह घर के अंदर नंगा हो गया दारू पीने के बाद और नंगा पड़ा है। अभी वो सीधा लेटा है, उल्टा नहीं लेटा। अभी सीधा लेटा यानी उसका प्राइवेट पार्ट क्लियरली दिख रहा था, नंगापन उसका दिख रहा था। अभी दोनों बच्चों को हाम ने आकर बोला, शेम को और येपेत को, क्या रे अपना बाप नंगा गिरा है उधर। इसका मतलब हमने देख लिया था नूह को बराबर। शायद आप समझ पा, हमने बराबर नूह को देख लिया था कि नूह नंगा है। पर बाइबल में लिखा है अपने बाप का कपड़ा उघाड़ करना नहीं, अपने माँ का करना नहीं। अगर करोगे तो ये यौन वर्जित संबंध है। मेरे प्यारे और भोले भाले लोग, आपको प्रकाशन समझ में आते हैं? नूह सीधा लेटा इसका मतलब उसका प्राइवेट पार्ट क्लियर दिख रहा था। ये हमने देख लिया था। पर दोनों बच्चों का जब बोला, दोनों बच्चे ऐसे उल्टा चलकर आ रहे थे क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बाप है। और बाइबल में लिखा है जब अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लेना कि ये यौन वर्जित संबंध हो जाता है। दोनों आए, दोनों ने नूह के ऊपर चद्दर डाली और नूह को उल्टा किया। इसका मतलब उन्होंने नूह को नंगा नहीं देखा। अभी देखो आगे क्या हुआ। जब नूह का नशा उतर गया, 24 में लिखा है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। You missed it. अभी नूह को मालूम पड़ा कि आखिर में हुआ क्या था। क्या किया होगा? नंगा देखने से थोड़ी कुछ होता है। अभी शायद इंग्लिश में पढ़ता तो सीधा सीधा समझ में आए। When Noah awoke from his wine, he knew what his younger son Ham had done to him. Had done लिखा, इसका मतलब पूरा कर दिया था। हमने नूह के साथ संबंध बना लिए थे। इस थोड़ा समझना या फिर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, पर शायद आपको भी समझना मुश्किल रहेगा। बाइबल में लिखा है हमने जो नूह के साथ किया, ये नूह को जब पता चला। अब मेरे को बताओ, किसी को नंगा देखने से कौन श्राप देने वाला है?
बताओ ना। अरे ये तो फैमिली था ना, बड़े बेटे ने तो देखा था प्रॉब्लम क्या था, तो उसको श्राप क्यों दे रहा है? पर सिर्फ नंगा देखा नहीं था, नंगेपन का फायदा उठा लिया था नूहा के। अभी जो ब्लड लाइन आने वाला है बहुत डेंजरस है, और ये चीज आज तक शायद कोई प्रीचर, कोई मैन ऑफ गॉड आपको बता ना पाए कि आखिर में रियलिटी हो क्या रहा था। नूहा के साथ हमने संबंध बनाए, और जब नूहा को यह मालूम पड़ा कि हमने मेरे साथ संबंध बनाए, जिसने संबंध बनाया उसको श्राप नहीं मिला। अभी आगे क्या हुआ देखो, लिखा इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। अरे कनान तो हाम का बेटा है, पर हाम को श्राप नहीं मिला जिसने पाप किया। श्राप किसको मिला? हाम के बेटे को, कनान को। अपने भाई बंधुओं के दास हो। लिखा कनान तू श्रापित है क्योंकि तेरे बाप ने गुनाह किया, तू अपने भाइयों का दास होगा। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। हमको नहीं मिला कुछ, हमको कुछ नहीं मिला, हम के बेटे को मिल गया जो मिलना था। हम बेचारा पाप करके फंस गया, पर हम का बेटा भुगत रहा है। अभी देखो क्या हुआ। अभी आते उत्पत्ति 10 अध्याय उसका 6 वचन। उत्पत्ति 10 अध्याय उसका 6 वचन। हाम के पुत्र, अभी हाम के पुत्र जानने से पहले ये जान लो कि हाम के साथ संबंध बनाने वाला नूहा था। हाम के पुत्र कुश, और 8 में पढ़ेंगे तो लिखा कुश का वंश निम्रोद हुआ। देखो अभी जो समझा रहा हूं इसे ध्यान से सुनो। नूहा से शेम, हाम, ये 3 बेटे हुए। हाम जो था उसने नूहा के साथ संबंध बनाया। अभी हाम के वजह से कुश पैदा हुआ, और कुश के द्वारा निम्रोद पैदा हुआ। अभी निम्रोद जो था ना, ये सोदोम और अमोरा का बनाने वाला था। कोई तो सोदोम और अमोरा यानी कि क्या? लेस्बियन सिटी, द सिटी ऑफ गे। इसके लिए लूत जब सोदोम और अमोरा में रह रहा था तो 2 स्वर्गदूत आए थे ना, तो लोगों ने बोला स्वर्गदूतों को भेज। क्या बोला लूत ने बोला अरे इनको मत पकड़, मेरी बेटी अभी भी जवान है, सुंदर है, वर्जिन है, इनको ले ले। पुरुषों ने कहा हमको स्त्रियों में इंटरेस्ट नहीं है, हमको पुरुषों में इंटरेस्ट है, उनको बाहर भेज। आई विश कोई तो समझ पा रहा है। पर ये सिटी का ओनर कौन था? निम्रोद। निम्रोद कौन था? कुश का बेटा। कुश किसका बेटा था? हाम का। और हाम किसका बेटा था? नूहा का। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। नूहा से इस जगह पर ये पाप हुआ। ये पाप को हाम ने अपने गर्भ में रखा। अपने गर्भ से जब पत्नी के गर्भ में डाला ना, पत्नी ने जो बाहर फेंका, पत्नी से जो बाहर आया वो कुश था। कुश यानी कि कौन? निम्रोद का बाप। अभी कुश से निम्रोद आया। अब मेरे को बताओ, सारे के सारे दुष्ट आत्मा खत्म हो गए थे, सारा पाप खत्म हो गया था। अभी निम्रोद कैसे आया? निम्रोद जो था वो लेस्बियन था, निम्रोद जो था वो गे था। और ये ही गे, आपने ये निम्रोद यानी कि कौन पता है? आपका वही भगवान जब आप हिंदुइज्म में थे ना, जब जिस शिवा की आप पूजा और आराधना करते थे ना, ये वही है। इसके लिए जब आप मैंने शायद से एक कार्यक्रम देखा था, उसका नेशनल टीवी पर आता था, दूरदर्शन के ऊपर। मैंने देखा कि वो आकाश से नीचे उतर कर आया, शिवा की बात कर रहा हूं, शंकर की। नीचे आकर वो गे यानी हिजड़ों के साथ नाच रहा था। उसको हिजड़ों में बहुत इंटरेस्ट था। कभी देखना उसकी स्टोरी को पढ़ना, आपको पता चलेगा। जो शंकर है, जो शिवा है ना, इसके लिए आपको पता है आज लोग किसकी पूजा करते हैं? शंकर की पिंड की। पिंड यानी कि क्या पता है? आपने देखा वो पिंड क्या होता है? वो क्या है मालूम है? वो उसका पर्सनल पार्ट है, लिंग है उसका। लिंग, उसको शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग, शिवलिंग यानी कि क्या? लिंग यानी कि क्या? आपका प्राइवेट पार्ट। शिवलिंग यानी कि शिवा का प्राइवेट पार्ट। लोग आज उसकी पूजा करते हैं। क्यों पता है? इट्स कॉल्ड अ गे, इट्स कॉल्ड अ होमोसेक्सुअलिटी। मैं भी सब समझता हूं। हालेलुया। एक बेटा किसका था? कहां से आया? अरे नूहा का जनरेशन था। नूहा ने क्या करा दिया? नूहा से एक पाप हो गया। नूहा ने बोला हम तेरे बच्चे भुगतेंगे रे बेटा। इसके लिए नूहा ने हाम को नहीं दिया, पर अभी हाम से जो होने वाला था क्या, उसको श्राप दे दिया। नूहा बोलता कनान तू श्रापित हो। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। फिर नूहा से हाम हुआ था, हाम से कुश हुआ, कुश से निम्रोद हुआ, निम्रोद से सोदोम और अमोरा हुआ। किसकी गलती थी? ब्लड लाइन। इसके लिए लहू मैटर करता है मेरे लोगों, ब्लड मैटर करता है।
इसके लिए जो मेरा बाप ने अगर पिछले जमाने में गुनाह किए होंगे ना, मेरे को भुगतना पड़ता है। आज मैं जो करूंगा मेरे बच्चे भुगतेंगे, आप जो करोगे आपके बच्चे भुगतेंगे। बी केयरफुल। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी के सबसे बड़े चीज को रोक सकता है, जिसको ब्लड लाइन कहते हैं। मेरी पत्नी को छोड़कर अगर आज मैं किसी और के साथ संबंध बना लूं ना, इसके लिए आपको पता है अब्राहम के 2 बेटे हुए, एक इस्माइल और एक इसहाक। इस्माइल से भी जो जाति बढ़ी ना, उसको भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, और इसहाक से जो जाति बढ़ी उसको भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। मेरा सवाल ये था, अगर वही इस्माइल अगर परमेश्वर का दुश्मन है तो प्रभु तूने ब्लेस क्यों किया? प्रभु ने कहा बेटा मेरे को ब्लेस करना पड़ा क्योंकि वो अब्राहम का खून था। शायद आप समझदार हो। इसके लिए खून मैटर करता है। प्रभु ना आपके दुश्मनों को भी मारेगा नहीं अगर वो आपका खून है तो। खुदा बोलेगा बेटा मैं कैसे मारूं क्योंकि वो तेरा खून है। और ये सब कुछ कब तोड़ा जाता पता है? जब जीसस क्रूस के ऊपर लटका गया, खून नीचे गिर रहा था भूमि के ऊपर, लिखा उसका एक एक बूंद भूमि पर गिर रहा था। भूमि श्रापित थी, भूमि को छुटकारा मिल रहा था, और लिखा उसके खून से जब हम लोग जन्मे तब हम लोग फ्री हुए। पर शायद आज भी बहुत लोग फ्री नहीं हुए। किसी के माँ बाप ने 2-2 शादी किया, बच्चा भी 2-2 शादी कर रहा है, उसका बच्चा भी 2-2 शादी कर रहा है। शायद किसी की माँ बांझ थी, उसके बांझपन के कारण उसका पूरा परिवार नाश हो रहा है। आज तक लोग फ्री हुए नहीं। आपको अब्राहम और इसकी कहानी पता है क्या हुआ था? शायद मैं आपको बता पाऊं फिर। चलो आ जाओ, अभी आपको अब्राहम बताता हूं। जो अब्राहम इतने बड़े चीजों को लेकर चल रहा था। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 11, 11 खोलो। 11 खोलने के बाद पता चलता है। 27 से रीड करते हैं, सॉरी 26 पढ़ते हैं। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसने अब्राहम और नाहोर और हारान को उत्पन्न किया। यानी कि जो अब्राहम का बाप था वो तेरह था, और अब्राहम के 2 भाई थे, एक था हारान और एक था नाहोर। 27 पढ़ते हैं। 13 की वंशावली ये है, 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। अभी हारान से लूत का जन्म हुआ। अभी देखो लूत जो था वो अब्राहम के भाई का लड़का था। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। यानी कि अब्राहम ने भी शादी करी और नाहोर ने भी शादी करी। यानी कि अब्राहम और अब्राहम की बहन ने दोनों ने शादी करी। अब्राहम की पत्नी सारा और नाहोर की नाहोर शायद से लड़का है यहाँ पर, क्योंकि मैंने नाहोर जो पढ़ा था शायद से मेरे को लगता है वो लड़की का नाम था, पर यहाँ पे नाहोर जो है वो लड़का है। ओके, नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, और हारान की बेटी मिल्का और इसका दोनों का वही पिता था। सारा तो बांझ थी, उसकी संतान नहीं थी। अभी आपको पता चलेगा जो सारा थी वो हारान की बेटी थी। यानी कि सारा अब्राहम के भाई की लड़की थी। सारा अब्राहम के सगे भाई की लड़की थी, और अब्राहम ने अपने सगे भाई के लड़की से शादी करी। शायद आप समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना मेरे लोगों। इधर मेरे पास देखो, मेरे पास बाइबल को साइड में रखो थोड़ा, शायद आपको प्रकाशन समझ में आए। मैं गुजराती और मैंने किसी बंगाली से शादी किया। डिफरेंट ब्लड लाइन, क्रॉस ब्लड लाइन, ठीक है, क्रॉस। पर मैंने अपनी बहन से शादी कर ली तो सेम ब्लड लाइन, एक ही ब्लड लाइन, वन। समझ रहे मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? खुदा ने अब्राहम के पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया था, और अब्राहम ने इसका फायदा उठा लिया। अब्राहम ने बाहर की लड़की नहीं लाया। अब्राहम ने बोला मैं सारा से शादी करूं क्योंकि मेरे ब्लड लाइन यही है। इसके लिए अब्राहम विश्वासियों का पिता हुआ। अगर अब्राहम ना किसी और से शादी करता ना, अगर अब्राहम हजीरा से शादी कर लेता था ना, तो आज अब्राहम हमारा बाप नहीं होता। ब्लड लाइन मैटर्स। इसलिए जब सारा से शादी हुई ना, सारा अब्राहम की बहन थी, और अब्राहम का भी वही लहू था, सारा का भी वही लहू था। तो जब अब्राहम और सारा से जो पैदा हुआ ना, उसका भी लहू वही था। इसके लिए जब इसहाक आया ना, इसहाक ने भी अपने मामा की लड़की लाई, रेबेका से याकूब हुआ, याकूब ने भी अपने मामा की लड़की लाई। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन।
इसको कहते हैं लहू। बेटा लहू की ताकत शायद तेरे को समझ में आ जाए। अभी ये तो मैं फिजिकल ब्लड बता रहा था आपको कि लहू 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 लहू, ब्लड लाइन ना। तो फिर अब्राहम का ब्लेसिंग इसहाक पे आया, इसहाक का ब्लेसिंग याकूब पर आया, याकूब का उनके 12 बच्चों पर गया। पर 12 बच्चों ने अलग अलग चीजें करा ली। 12 बच्चों ने क्या किया, 12 गोत्र ने क्या किया, अलग अलग देश में जाकर अपने राज्य को स्थापित किया और हम लोग अलग अलग हुए, पर ब्लड लाइन एक ही था। पर अभी ब्लड लाइन मैच नहीं कर रहा था। इसके लिए आज भी ऐसी प्रथा है कि मामा की लड़की से शादी करा लो, बुआ की लड़की से शादी करा लो, होता है। क्यों पता? इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। और ब्लड लाइन जब सेम हो, यानी कि अगर मेरा परिवार श्रापित है और मैं मेरे परिवार के किसी लड़की से शादी कर रहा हूं, पूरा जिंदगी खराब। याद रखना, अगर मैं ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूं जिसके ब्लड लाइन में गरीबी हो, जिसके ब्लड लाइन में कर्सेस हो, जिसके ब्लड लाइन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार हो, इफ मैं अनॉइंटेड में से शादी कर रहा हूं, 100% मैं डिस्ट्रॉय होने वाला हूं, 100%। क्योंकि मेरा ब्लड लाइन लाइट के लिए है, उसका ब्लड लाइन डार्कनेस के लिए है। और अगर मैं शादी कर ले तो मैं उसके ब्लड लाइन को बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ब्लड लाइन और उसका ब्लड लाइन बनेंगे, और वो जब जन्म लेगा तब वो अंधकार और लाइट दोनों बनेगा। इसके लिए खुदा ने मरियम को छूने नहीं दिया। खुदा ने कहा, मरियम मैं तेरे गर्भ में हूं, यूसुफ को छूने मत दे, क्योंकि यूसुफ की जनरेशन भी वही दाऊद की थी। पर खुदा ने कहा ये यूसुफ को छूने मत दे, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी खुद की ब्लड लाइन बनी रहे। ना कि जीसस मरियम का ब्लड लाइन था, ना कि यूसुफ का, पर जनरेशन से उधर से आया, उनके गोत्र से आया। शायद आप समझदार हो। ब्लड लाइन मैटर करता है मेरे लोगों। अगर सारा अब्राहम की बहन थी तो अब्राहम ने क्यों किया? क्योंकि अब्राहम को मालूम था ये मेरी ब्लड लाइन है। अभी नूहा के साथ से जो ब्लड लाइन होकर आई ना, इसके लिए होमोसेक्सुअलिटी आई, यानी कि पुरुष पुरुष के प्रति और स्त्री स्त्री के प्रति। ये सदोम और अमोरा में हो रहा था, पर सदोम और अमोरा को बनाने वाला कौन था? यही निम्रोद। निम्रोद आया कहां से? कुश से। कुश कहां से आया? हाम से। हाम, अरे ये अपना नूहा से। इट्स कॉल्ड अ ब्लड लाइन। और ये उसी की आज पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और आज रियलिटी आप देखते हो, वो लिंग की पूजा करते हैं, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट की। उसके ऊपर दूध डालेंगे, उसको पप्पी लेंगे, उसके ऊपर तेल डालेंगे, माय गॉड, उसका अभिषेक करेंगे। कभी देखा लिंग को आपने? लिंग ऐसा इतना बड़ा पत्थर रहेगा और सामने से एक रास्ता जाता हुआ रहेगा, यानी वो लिंग ना स्त्री और पुरुष दोनों का है। कभी देखना ध्यान से, आपको ध्यान से आप जब देखोगे ना, स्त्री और पुरुष दोनों का लिंग आपको एक साथ नजर आ जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये जो शिवा की जो वाइफ थी ना, पार्वती, इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसको इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अकेले रहने में था और ना पुरुषों के बीच में रहने को था। इसके लिए अकेला बाल खोलकर नाच रहा था उन गे के साथ। पार्वती को बोलते तू भी आके नाच मेरे साथ, क्योंकि इसका अनॉइंटिंग ऐसा था, गे अनॉइंटिंग, जिसको बोलते हैं सोदोम और अमोरा। और खुदा ने इसके लिए नाच करने के लिए उनको भेजा। ब्लड लाइन मैटर, ब्लड लाइन मैटर करता है बेटा। इसके लिए अगर मेरी माँ का और मेरे बाप का जनरेशन में देखो, अगर वो जो कर्सेस को लेकर जा रहे हैं, आई नो हाउ टू ब्रेक अ ब्लड लाइन। मैं जानता हूं कैसे तोड़ा जा सकता है। पर मैं आज आपको ये नहीं सिखाऊंगा कैसे तोड़ा जा सकता है, ये नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, हाउ टू ब्रेक अ ब्लड लाइन।